राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस बालकांड अर्थ समूह के अंतर्गत, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी पहले से हमें नाम की महिमा के बारे में बताते रहे हैं। आज थोड़ा आगे बढ़ते हुए गोस्वामी जी राम के चरित्र मतलब उनकी विशेषताएं, उनके गुण, ये सब बताने वाले हैं। और राम नाम की महिमा तो हम जानते हैं, उससे तो हम परिचित हैं। तो राम के स्वभाव को समझाएंगे आज। गोस्वामी जी की नज़र में राम जी का स्वभाव चरित्र कैसा है वो बताने जा रहे हैं। तो आज हम 28वें दोहे में प्रवेश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दसी दस हूँ। सुमरि सो राम नाम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ माथा। मोरि सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निसी निज दिशि देख दया निधि पोसो। लोकों वेद सुसाहवी रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश हंस भव परम कृपाला। सुनि सन मानहि सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखे राम कृपाल। उपल के जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भाल। होहु कहावत सब कहत, राम सहित उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। इन चौपाइयों और दोहों का अर्थ अब पढ़ते हैं। फिर जहाँ कहीं लगेगा कि भी थोड़ा विश्लेषण कर सकता हूँ या करना चाहिए, या कहीं लगेगा तो वो करूँगा, अन्यथा इसी को ऐसे ही पढ़ के आज ऐसे ही छोड़ेंगे। देखते हैं कैसे बनता है। अच्छे भाव प्रेम से, अच्छे भाव का तात्पर्य यहाँ प्रेम से है, और बुरे भाव का वैर से, क्रोध से या आलस्य से। किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी पहले हमें नाम की महिमा बता रहे थे, तो उसी में वो बता रहे हैं कि नाम की ऐसी महिमा है, उसको चाहे आप प्रेम से जपिए, वैर से जपिए, क्रोध में आके जपिए, या आलस से। अब इनकी एक्टिंग करके दिखाना अनिवार्य नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको संक्षेप में देता हूँ। इसी प्रेम से, राम प्रेम है, वैर से राम, ये रावण ऐसे बोलता था, उस राम से कहिए जाके, मतलब वो वैर से जप रहा था भगवान। क्रोध से, पता नहीं कि राम 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 लगाए रखते हैं, क्रोध में बंदे को नीचा दिखा रहा। आलस से, हे राम, किसी भी प्रकार से राम का नाम जपा जाए, नाम का सुमरण कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में, वो आपको फल देने वाला है। क्योंकि बीज जब पृथ्वी में किसान बोता है, तो ये नहीं देखता ये टेढ़ा पड़ रहा है, सीधा पड़ रहा है, खड़ा पड़ रहा है, लेटा हुआ पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है, उसको इससे कोई मतलब है, बीज गया, राम नाम बीज है, और वो फसल देगा ही देगा, वो फल देगा ही देगा, कैसे भी जप लो उसको। वही गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ हैं, कल हमारे को कृपा कर रहे हैं, हमें बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और शिवनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी,
श्री राम जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं गाती। जिनकी जो कृपा है ब्लेसिंग्स, ऐसे भाई कृपा बरस रही है, वो रुकती ही नहीं, वो बरसती रहती है। जिनका नाम जो नाम जपते हैं उनके ऊपर कृपा बरसती ही रहती है। वो है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कृपा इतनी कर, सारे काम अपने आप से हो जा रहे हैं, पता ही नहीं, व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा, भगत जी कुछ कर ही नहीं रहे, मगर हो रहा है। वो कृपा है, और जो कृपा गाती नहीं वो रुकती कभी भी नहीं, चलती रहती। क्यों? आप नाम जप रहे हो, तुम इधर नाम जप रहे हो, उधर तुम्हारे सारे काम होते चले जा रहे हैं। ये है राम जी की चरित्र, उनके गुण, उनकी विशेषताएं। राम से उत्तम स्वामी और मुझसा सरीखा बुरा सेवक। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को बुरा सेवक बता रहे हैं। उनको ना, उनके अंदर बड़ी दीनता और विनम्रता भरी हुई है तुलसीदास जी के अंदर, कूट कूट के। कहते हैं जो जितना ऊंचा श्रेणी का संत हो जाता है ना, वो उतना ही विनम्र हो जाता है। कहते हैं ना कि जिस वृक्ष पे फल लग जाते हैं तो वो झुक जाता है, डाल उसकी झुक जाती है फल वाली। उसी तरह से जब आदमी फलीभूत होता है ना, जब उसको रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है, तो वो झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, उसकी दीनता उभर के बाहर आती है। तो अपने आप को वो बुरा सेवक बता रहे हैं। कहते हैं कहाँ राम जी और कहाँ मैं, फिर भी उन्होंने मुझे स्वीकार कर रखा था। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। वो इतने ग्रेट हैं, ग्रेटेस्ट, उससे भी कहीं ज़्यादा कोई शब्द हो तो वो राम के लिए, मगर उन्होंने फिर भी मुझ पर कृपा करी। तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। यदि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे पता लग जाएगा किस भाव से प्रशंसा कर रहे हैं। चाटुकारिता से, स्वार्थ से, निष्काम भाव से, प्रेम से, छल से, कैसे, वो पता लग जाता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, मूर्ख और पंडित, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। भौतिक बात में हम भूलोक के लोगों की, राजाओं के प्रति जो भावना होती है वो कैसे सुनते करते हैं उसकी प्रशंसा। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यदि हम राजा की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो हमारे को पहचान जाएंगे कि कैसे, किस भाव से कर रहा है, तो हमें उस योग्य, जिस भाव से हमने करी उनकी प्रशंसा राजा की, एक लोक कल्याण, लोक विचार के अंतर्गत, लोकाचार में वो भी पहचान जाते हैं। तो ये तो राम है जो अंतर्यामी। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। उनको तो यहाँ से बैठे हमारे श्रवणी जो हमारे अंतर की बात होती है वो उसको नोटिस करके चित्रगुप्त के खाते में पहुंचा देते हैं कि लो जी, इस व्यक्ति ने ये कर्म किए, इसका मन के ये भाव थे, इसकी इस इंटेंशन से ये वाला काम किया, ये कर्म किया, इसका फल क्या होना चाहिए वो बताते हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। निर्मल मन जन सोमय पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, राम जी का बाणा। तो ये बता रहे हैं श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथा फिर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। राम जी की कृपा का
विस्तार करते हुए बता रहे हैं कि राम जी कैसे हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दीन दयालु हैं कि उन्होंने पत्थरों को जहाज बना दिया, मतलब उसके ऊपर चढ़ के समुद्र तर गए, सेना समुद्र पार कर गई। और मंत्री किनको बनाया? बंदर भालू, जिनको की बुद्धि की कमी होती, उनको भी महान बना दिया, सुबुद्धि बना दिया उनको, बुद्धिमान श्रेष्ठ। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के इस बात को स्वीकार करता हूँ, कहलाता हूँ, उसका विरोध भी नहीं करता। ये तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री रघुनाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। ये राम जी की करुणा और गोस्वामी तुलसीदास जी की दीनता का परिचय आज हमें मिला। अभी आगे और वो अपने आप को बताते जाएंगे कि मैं कितना दीन हूँ, और वो राम जी को भी ये बताते जाएंगे कि राम जी कितने दीन दयालु हैं। आज मैं अपने पाठ को आज यहीं विराम देता हूँ। यहाँ हमने 28वां दोहा पूरा कर लिया। फिर शीघ्र मिलते हैं 29वें दोहे के लिए। अर्थ पढ़ेंगे, समझेंगे, समझाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।